गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा, हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहिचाने कौन काहिरे। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही है रे। तुलसी विलो की लोग व्याकुल विकाल कहे, लेही 10 शीस अब 20 चख चाहिरे। यहाँ पर शब्द अर्थ में आप ध्यान देंगे। कराल का मतलब होता है भयंकर, और ज्वाल जाल माल मतलब आग की लपटों का समूह। धूम का अर्थ धुआं है, और ललाट मतलब लालायित या तरसना है। पाईमाल का मतलब नष्ट होना, और निबाही मतलब बचाओ। पराही का अर्थ है भाग जाओ। बिहाल बेचैन, और 10 शीस का अर्थ होता है 10 सिर वाला अर्थात रावण। अब प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में हनुमान जी द्वारा लंका दहन से नगर में उत्पन्न अस्त व्यस्तता का वर्णन है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब विशाल अग्नि समूह की भयंकर लपटें 10 दिशाओं में फैल गईं, अर्थात चारों तरफ हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रहा था जब हनुमान जी ने लंका दहन किया। चारों ओर धुएं के फैलने से नगरवासी परेशान हो गए। उस धुएं में कोई किसी को पहचान नहीं रहा था, क्योंकि धुएं के कारण आँखें बंद हो जाती हैं, जिससे किसी को भी पहचानना कठिन हो जाता है। बेटा, आप लोग खुद इस चीज़ का अनुभव किए होंगे कि अगर कहीं आग लगी हो और उससे धुआं निकल रहा हो, तो अपने आप ही हमारी आँखें बंद हो जाती हैं और हमें आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो वहाँ तो स्थिति ही अत्यंत भयावह है। चारों तरफ आग ही आग है और धुआं ही धुआं है। तो सबकी पलकें वैसे ही बंद हो गई हैं और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। सभी लोग पानी के लिए व्याकुल और लालायित हो रहे हैं। सबके शरीर आग से जल रहे हैं। सब कुछ नष्ट हो रहा है। वे पुकार रहे हैं कि हे भाई, हमें बचाओ। पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम भाग जाओ, और पत्नी भी अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप भागिए। वहीं दूसरी तरफ पुत्र पिता से कहता है कि हे पिताजी, आप भागिए, और पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, तुम भाग जाओ। उन आग की भयंकर लपटों से किसी को कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। सब लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं, जल के लिए तरस रहे हैं। सबके शरीर आग की उस भयानक लपटों में जल रहे हैं। सब एक दूसरों को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर मचे हुए भीषण हाहाकार को देखकर सब लोग व्याकुल और परेशान होकर रावण से कहते हैं कि हे रावण, अपनी करतूत का फल 20 आँखों से अर्थात अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि ये तुम्हारी करनी का ही फल है कि आज संपूर्ण लंका तहस नहस हो गया है। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है और सभी लोग अत्यंत व्याकुल और बेचैन हैं, क्योंकि सबके शरीर आग में
तप रहे हैं और धुएं के कारण वह एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे हैं। काव्य सौंदर्य। भाव पक्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नगर में चारों ओर लगी आग के चलते उत्पन्न घबराहट का सहज एवं वास्तविक वर्णन किया है। इस काव्य में जो रस है, तो आप लोग इसकी व्याख्या में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि सभी लोग अत्यंत डरे हुए हैं, व्याकुल हैं। तो यहाँ रस में भयानक रस है। कला पक्ष में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद घनाक्षरी है और अलंकार अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा है। गुण ओज है। अब इस काव्य से संबंधित कुछ प्रश्न है जो इस प्रकार हैं। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को व्याख्या में पढ़ाई हैं। प्रश्न है, कोई किसी को क्यों पहचान नहीं पा रहा था। तो बेटा पहले आप लोग काव्य की व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा कि किस कारण कोई एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहा है। इसीलिए ना, क्योंकि चारों तरफ आग की वजह से धुआं ही धुआं है, आंखें बंद हो गई हैं, जिससे कोई एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहा है। तो उसका उत्तर, धुएं के कारण कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि धुएं के कारण आंखें बंद हो जाती हैं, जिससे किसी को भी पहचानना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, पति पत्नी और पिता पुत्र द्वारा एक दूसरे से क्या कहा जा रहा है। उत्तर है, पति पत्नी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, किंतु पत्नी द्वारा पति से आग्रह किया जाता है कि आप यहाँ से भाग जाइए। पुत्र पिता से तथा पिता पुत्र से भाग जाने व जान बचाने की बात कह रहे हैं। ऐसे ही आ जाता है कि आप कुछ लाइन जो होती हैं काव्य की अंडरलाइन कर दी जाती है और उसकी व्याख्या लिखने को कहा जाता है। तो चूँकि हमने आपको संपूर्ण काव्य की व्याख्या बताई है और ये जो प्रश्नोत्तर मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया है, यह भी उस काव्य में समाहित था। आप जब ध्यान से काव्य को पढ़ेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उस काव्य की व्याख्या में मिल जाएंगे। तो आप लोग ये जो प्रश्नोत्तर है इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी व्याख्या हम तब तक अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम कठिन शब्दों के अर्थ को न जानें। तो हमें जो शब्द अर्थ हैं उसको भी याद करते चलना होगा, जिससे जब हम काव्य पढ़ें तो हमें वह चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। अब बेटा कल हम लोग तुलसीदास जी का ही अगला काव्य नंबर 4 है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको आप लोग पहले से तैयार कर लेंगे। कल के वीडियो में हम लोग 4 नंबर की काव्य की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।